हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे सेट नंबर 22 करने वाले हैं, जहाँ पे 50 ऐसे सवाल देखेंगे जो कि न्यू अपॉइंटमेंट 2023 से रिलेटेड होने वाला है। सारे के सारे अपडेटेड हैं 29 जून तक 2023 के जितने भी अभी जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए उनका पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहते हैं। यहाँ पे जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं 70 रुपये पीडीएफ पे करके 7000 करंट अफेयर्स 2023 प्लस स्टैटिक जीके की जो है सीरीज वाली पीडीएफ आप ले सकते हैं। 11000 जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ 200 रुपये में ले सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पे करके आप ले सकते हैं। तो आइए पहला यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? 4 यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सामंत कुमार गोयल, रवि सिन्हा, अजित डोभाल या अनिल चौहान। अब देखिए ये सवाल के अंदर में भी आपको सवाल कैसे कैसे मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप नोट कर लीजिएगा, रवि सिन्हा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और किसके स्थान पे बनाया गया ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके स्थान पर बनाया गया, तो सामंत कुमार गोयल के स्थान पर बनाया गया है। इनको 2 साल के लिए बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अजीत कुमार क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये, एक सलाहकार हैं। अगर सवाल आ जाए कि अनिल चौहान क्या है वर्तमान में, तो आपकी ये सेकंड, ठीक है, सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन थे? विपिन रावत थे। उसके बाद जो बने हैं वो कौन है? सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया अनिल चौहान है। तो आपका एक सवाल तो ये हो गया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है। अजीत डोभाल क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अनिल चौहान क्या है? अभी वर्तमान में सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया है। तो एक सवाल के अंदर यहाँ पे 3 सवाल आपको बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नया सीईओ किसे बनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको जवाब देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका सी नंबर ऑप्शन, अमित अग्रवाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाए कि राजीव कुमार क्या है, ये हो गया आप, ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया अमित अग्रवाल। राजीव कुमार क्या है, तो नोट कीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत के, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। भारत के क्या है ये? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अब आपसे सवाल आएगा सिद्धार्थ मोहंती ये क्या है वर्तमान में? तो LIC के अध्यक्ष हैं। LIC के ये क्या है? अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। देवदत्त चंद ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्या है? ये प्रबंध निदेशक है। ठीक है, क्या है? MD है, प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी याद रखिएगा, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने फिर हैं, रवनीत कौर, सुधाशिव कुमार, अनंत महेश्वरी या सुषमा पटेल। आंसर जो होगा रवनीत कौर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि सुधाशिव कुमार क्या है, तो याद रखिएगा फिक्की। ठीक है, फिक्की महिला संगठन के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कीजिएगा। फिर सवाल है कि अनंत महेश्वरी क्या है वर्तमान में? तो नैस्कॉम, ठीक है, नैस्कॉम के क्या हैं? नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन हैं, चेयरपर्सन है, ये भी नोट कर लीजिए। और तीसरा जो है सुषमा पटेल, ये क्या है? भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली नेत्रहीन, है ना, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। ठीक है, कप्तान। अब देख लीजिए यहाँ पे एक सवाल था आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। 3 सवाल आपके सामने और आ गए, तो एक क्वेश्चन में आपके यहाँ से 4 सवाल और बन गए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 4 सवाल देखें, यहाँ भी 4 सवाल देखें, उसके पहले में भी आप 4 सवाल देखें, तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके सामने 4 सवाल होंगे। नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया भी था। अब आप बताइए इसका 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? अनंत महेश्वरी, नंदिनी गुप्ता, अजय बंगा या समीर कामत? अभी मैंने बताया था आंसर क्या होगा? अनंत महेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नंदिनी गुप्ता क्या है ये नोट कर लीजिए। नंदिनी गुप्ता ठीक है, लिखिए फेमिना मिस इंडिया, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया, लिखिए मिस इंडिया, मिस इंडिया 2023 की क्या है, ये विनर है, विजेता है। अजय बंगा क्या है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। समीर कामत कौन है, तो DRDO के, ठीक है, DRDO के क्या है, ये DRDO के ये अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ से भी देखिए 4 सवाल आपको मिल गया है ना। एक तो नेस्कॉम के जो नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए वो अनंत महेश्वरी हैं, पहला सवाल। दूसरा, नंदिनी गुप्ता क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2023 के विजेता हैं। तीसरा, अजय बंगा कौन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और समीर कामत कौन है, आपके वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, यूट्यूब के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। फिर से 4 सवाल, लिंडा याकरीना, नील मोहन, माधवेंद्र सिंह, रेखा शर्मा। आंसर जो होगा, यूट्यूब के जो नए CEO बने हैं नील मोहन। अब लिंडा याकरीना कौन है, तो याद रखिएगा ट्विटर, ठीक है, ये ट्विटर के नए CEO बने हैं, नए CEO बने हैं, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे माधवेंद्र सिंह है ना, आप सवाल आपके सामने आ रहा है कि माधवेंद्र सिंह क्या है, तो देश के पहले, ठीक है, देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात, ठीक है, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO बने हैं, ठीक है, पहले CEO बने हैं, ये भी नोट कीजिए। और रेखा शर्मा क्या है, ये भी नोट कीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए फिर से 4 सवाल आपको मिल गया। अब तक 5 सवाल किए और 5 गुना 4 20 सवाल तो ऐसे ही हो गए। देखिएगा 50 प्लस से भी ज़्यादा ना हो जाए। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, ठीक है, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, नील मोहन, सुंदर पिचई, लिंडा याकरीना या शक्तिकांत दास। अभी मैंने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था, ट्विटर के कौन बने हैं, लिंडा याकरीना। तो नील मोहन कौन है, यूट्यूब के हैं, ठीक है, यूट्यूब के CEO बने हैं, ये भी याद रखिएगा। सुंदर पिचाई क्या है, गूगल के CEO हैं, है ना, गूगल के ये CEO हैं। शक्तिकांत दास कौन है, RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, RBI के क्या है, वर्तमान गवर्नर है, 25th गवर्नर, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, 4 ऑप्शन, AK मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती, सुबोध कुमार सिंह, अमित अग्रवाल। तो अभी इसका आंसर जो होगा नोट कीजिए, सिद्धार्थ मोहंती जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब सवाल है कि AK मोहंती कौन है। AK मोहंती नोट कीजिए, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ये नोट कीजिए आप। फिर आगे सवाल है कि सुबोध कुमार सिंह कौन है। अभी मैंने बताया भी था, ठीक है, सुबोध कुमार सिंह क्या है, अभी मैंने बताया था NTA, ठीक है, NTA के क्या है, नए प्रमुख बने हैं, नए प्रमुख बने, जो आपकी एग्ज़ाम की जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं सुबोध कुमार सिंह। और अमित अग्रवाल इसके पहले वाले क्वेश्चन में, थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन में बात हुआ था, UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या हैं, ये CEO बनाए गए हैं, ठीक है, ये UIDAI के क्या बने हैं, अमित अग्रवाल CEO बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी मैंने बात किया, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं, नए जो बने हैं, AK मोहंती बने हैं। फिर आपके सवाल बनेगा कि अनिल चौहान कौन है। अनिल चौहान अभी मैंने बताया सेकंड चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया बने हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल पे आते हैं, राजीव कुमार क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ क्या है, इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, SS दुबे कौन है, तो भारत के CGA हैं, ठीक है, CGA हैं, ध्यान रखिएगा, लेखा नियंत्रक, ठीक है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट है भारत के, कौन है, SS दुबे वर्तमान में। ये हो गया CG। अगर आपसे CAG पूछे कैग कौन है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से फिर से 5 सवाल हो गया। एक तो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष AK मोहंती हैं। दूसरा CDS जो है, जो सेकंड CDS ऑफ इंडिया है, वो वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान है।
फिर आपके चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, आपका हो गया सवाल नंबर 3 राजीव कुमार। चौथा सवाल हो गया कि एस एस दुबे वर्तमान में कौन है, तो भारत के सीजी हैं। और पाँचवा सीएजी कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया सवाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है, अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में बात किया था, जगदीश कुमार, सुबोध कुमार सिंह या मनोज सिन्हा, डॉक्टर मनोज सोनी या अजय बंगा। आंसर जो होगा सुबोध कुमार सिंह। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जगदीश कुमार क्या है, तो यूजीसी, ठीक है, यूजीसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। यूजीसी के क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं, अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मनोज सोनी कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। अजय बंगा क्या है, वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक के क्या है, अजय अध्यक्ष हैं। यहाँ से भी 4 सवाल हो गया, है ना। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए प्रमुख हैं सुबोध कुमार सिंह, जगदीश कुमार हो गए यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष, डॉक्टर मनोज सोनी हो गए यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, अजय बंगा होंगे आपके वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष। अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के जो नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर से आपके सामने 4 है। अभी आपने थोड़ा देर पहले आपको क्वेश्चन कराया हो तो आपको इसका आंसर बिल्कुल समझ में आ गया कि देखिए शक्तिकांत दास, एस एस दुबे की बात हो चुकी है, एस सोमनाथ और देवदत्त के बारे में बात नहीं हुई। आंसर इसका पहले नोट कर लीजिए, देवदत्त होंगे, ठीक है, देवदत्त चंद होंगे। एस सोमनाथ कौन है, तो इसरो के, ठीक है, इसरो के क्या है, इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये नोट कीजिए। शक्तिकांत दास अभी बात हो गया, आरबीआई के क्या हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। और एस एस दुबे क्या है, आपके सीजीए, ठीक है, सीजीए ऑफ क्या है, इंडिया है, ये भी याद, इसके बारे में बात हो चुका है। और क्या तो आपको पता है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भी 4 से 5 सवाल आपके हो गए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, ठीक है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आंसर क्या होगा, वी विद्यापति होगा या जनार्दन प्रसाद होगा या नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी होगा या आर हरिकुमार होगा। आंसर होगा जनार्दन प्रसाद होगा इसका करेक्ट आंसर। तो वी विद्यापति क्या है, तो वह भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके क्या है, ये महानिदेशक हैं, ये भी नोट कीजिए। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी ये क्या है, तो सीएसआईआर की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। पहली महिला क्या है, यहाँ पे अध्यक्ष हैं ये। CSIR मीन्स की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हुआ। आर हरिकुमार कौन है, आर हरिकुमार इंपॉर्टेंट सवाल है। नौसेना ये प्रमुख है, ये भी नोट कर लीजिए, नौसेना ये प्रमुख हैं, ये भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ से भी 4 सवाल आपके हो गए। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद, वी विद्यापति कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभी महानिदेशक है वर्तमान में। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी कौन है, CSIR की पहली महिला अध्यक्ष वर्तमान में है। और आर हरिकुमार नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन, अभी जस्ट बात हुआ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कौन है, वी विद्यापति हैं, जनार्दन प्रसाद हैं या मनोज पांडे या विवेक राम चौधरी है। आंसर हो जाएगा वी विद्यापति और जनार्दन प्रसाद क्या है आपके यहाँ पे नोट के लिए। भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्या हैं, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक है। मनोज पांडे कौन है, थल सेना प्रमुख है, थल सेना ये क्या है, प्रमुख हैं। और आपके अगर विवेक राम चौधरी की मैं बात करूँ, ये क्या है, विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ से भी 4 सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अमरेंदु प्रकाश या माधवी बुच या प्रवीण सूद या रवनीत कौर। रवनीत कौर के बारे में भी हाल ही में थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन पे बात हुई है कि रवनीत कौर क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रवीण सूद क्या है, CBI के प्रमुख हैं। और माधवी बुच आपके सेबी के अध्यक्ष हैं। आंसर जो होगा आपका अमरेंदु प्रकाश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या है, सेबी के क्या है, ये हेड हैं, याद रखिएगा। आपके प्रवीण सूद CBI के हेड हैं, है ना, CBI के हैं। और रवनीत कुमार क्या है, CII के
प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व मौसम, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? चार आपके सामने ऑप्शन है। सेलेस्टे साउले, नागोजी ओंकाजा इवेला, ग्रेग बर्कले या अलेक्जेंडर सेफरिन। तो आंसर इसका नोट कर लीजिए। आंसर होगा सेलेस्टे साउले। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना की हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल है कि नागोजी ओंकाजा इवेला ये क्या है? ये डब्ल्यूटीओ की क्या है? महासचिव है, महासचिव है, नोट कर लीजिए। ग्रेग बर्कले कौन है? आईसीसी के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। और आपके अलेक्जेंडर सेफरिन कौन है ना? अलेक्जेंडर सेफरिन कौन है? ये भी नोट कीजिए। यूरोपियन फुटबॉल जो है, यूरोपियन फुटबॉल संघ के, ठीक है, संघ के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से भी 4-5 सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद सिंह, हेमांग जानी, अजय बंगा, प्रवीण सूद। आंसर इसका होगा आनंद सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे अजय बंगा के बारे में बात हो चुका है, वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, है ना। प्रवीण सूद सीबीआई के प्रमुख है, ये भी बात हो चुका है। हेमांग जानी कौन है? ये याद रखिएगा, आईएमएफ में, ठीक है, आईएमएफ में क्या है? वरिष्ठ सलाहकार, भारत की तरफ से बड़े सलाहकार नियुक्त किया गया है इनको। तो यहाँ से भी 4 सवाल हो गए। तो वर्ल्ड बैंक में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे? वर्ल्ड बैंक पूछे तो आनंद सिंह, आईएमएफ में पूछे तो हेमांग जानी। नेक्स्ट सवाल इसी पे आधारित है। हाल ही में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अभी बात हुआ था आनंद सिंह, हेमांग जानी, क्रिस्टिना जॉर्जिवा या टिम कुक। तो आनंद सिंह के बारे में तो पता चल गया था। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक में भारत के द्वारा क्या है? बड़े सलाहकार है। तो आंसर होगा हेमांग जानी, इसका करेक्ट आंसर होगा। आनंद सिंह तो आपके वर्ल्ड बैंक में है, ठीक है, ये भी याद रखिए। वर्ल्ड बैंक में क्या है? भारत द्वारा बड़े सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा ये क्या है? आईएमएफ की, ठीक है, आईएमएफ के क्या है? एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और टिम कुक क्या है? एप्पल जो कंपनी है, एप्पल के क्या है? एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी, अनिल चौहान, एसएस दुबे या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो मनोज सोनी के बारे में आपको पता चली गया है कि क्या है? मनोज सोनी क्या है? आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान क्या है? सेकंड सीडीएस है, एसएस दुबे क्या है? सीजीए है इंडिया के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से भी 4 सवाल हो गए आपके। फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? 4 ऑप्शन, शैलेश पाठक, सुधा शिव कुमार, अरुण कुमार शिव मिश्रा या संतोष कुमार यादव। तो आंसर इसका नोट कीजिए। आंसर इसका होगा आपका शैलेश पाठक। अब आपसे सवाल है कि सुधा शिव कुमार क्या है? अभी कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में बात हुआ था। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप, महत्वपूर्ण सवाल है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा कौन है? तो एनएचआरसी के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये अध्यक्ष हैं। और संतोष कुमार क्या है? ठीक है, यहाँ पे NHAI के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHRC अरुण कुमार मिश्रा, संतोष कुमार यादव, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन पे बात हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा सुधा शिव कुमार, ठीक है, सुधा शिव कुमार। शैलेश पाठक क्या है? फिक्की के महासचिव है ना, फिक्की के क्या है? ये महासचिव है, नोट कर लीजिए, फिक्की के महासचिव हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक। नील मोहन आपको पता है यूट्यूब के हैं, यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है, यूट्यूब के क्या है? ये सीईओ हैं, नोट कर लीजिए। और आपके प्रवीण सूद सीबीआई के क्या हैं? प्रमुख हैं, सीबीआई के क्या हैं? ये प्रमुख हैं। चलिए, और यहाँ पे लास्ट सवाल देखेंगे। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक तो ये भारत की जो है 11th भारत की महारत्न कंपनी है, ये नोट कर लीजिए। भारत की
भारत का 11वां महारत्न कंपनी है और इसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन महिला बनी है? आंसर हो जाएगा परमीन चोपड़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा परमीन चोपड़ा। अनंत महेश्वरी आपको पता था, ये नैस्कॉम के चेयरपर्सन हैं, नैस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। रवनीत कौर के बारे में बात हो चुका था कि ये क्या है, सीआईआई के अध्यक्ष हैं। और लिंडा याक्रिना आपको पता है ट्विटर के सीईओ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर इससे भी 4 सवाल हो गए। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि 20 सवाल हुए, मैंने 20 क्वेश्चन लिया और हर 20 क्वेश्चन में 4 सवाल सबसे थे। लगभग मैंने आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे करा है। तो गाइस सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। जिनका भी रिलेशन में पेपर है, यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला। अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो सेकंड पार्ट भी जल्द लेकर आऊँगा। जो भी नए अपॉइंटमेंट में कुछ सवाल अगर छूट गए हों वो भी लेकर आऊँगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच।